Hello everyone, my name is Mamta Goyal. Today I will teach you the demand chapter in which we will study movement along a demand curve, downward and upward movement, flow chart of movement along a demand curve, expansion of demand, contraction of demand, shift in demand curve, rightward and leftward shift, flow chart of shift in demand curve, rightward shift in demand, causes of increase in demand, leftward shift in demand, causes of decrease in demand, difference between movement along the demand curve and the shift in demand curve. Firstly, we study movement along a demand curve, downward and upward movement. ये क्या होता है? मूवमेंट क्या होता है? जब हमारा जो डिमांड कर्व होता है, जैसे ही हमारा डिमांड कर्व है, तो मूवमेंट अपवर्ड और डाउनवर्ड सेम डिमांड कर्व पर, डिमांड कर्व हमारा सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये हमारा मूवमेंट क्या होगा? अपवर्ड और डाउनवर्ड। Movement along a demand curve refer to the moving up or down on the same demand curve when we move downward the curve. It is the situation of the expansion of demand due to the decrease in on price. जब हमारा प्राइस डिक्रीज होता है, क्या दिखाया है इसमें? ड्यू टू द डिक्रीज प्राइस के डिक्रीज होने पर क्या होता है? एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, डिमांड हमारी इंक्रीज हो जाती है। क्लियर? When we move upward the curve, it is a situation of contraction of demand due to the increase in on price of the commodity. यानी प्राइस के इंक्रीज होने पर, कॉमोडिटी के प्राइस के इंक्रीज होने पर हमारा जो डिमांड होता है वो कॉन्ट्रेक्शन हो जाता है, यानी डिक्रीज हो जाता है। और प्राइस के इंक्रीज होने पर क्या होता है? प्राइस के इंक्रीज होने पर हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो कॉन्ट्रेक्शन में आता है, और प्राइस के डिक्रीज होने पर क्या होता है? हमारी डिमांड एक्सपेंशन हो जाती है। एक्सपेंशन मतलब होता है बढ़ जाती है। मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व को हम ये भी कह सकते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, की क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होना। क्लियर? जो ये क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होता है वो किस कारण से होता है? ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस, प्राइस के चेंज होने से हमारी क्वांटिटी डिमांड चेंज हो जाती है। क्या होती है? प्राइस के चेंज होने से किस में चेंज आता है? क्वांटिटी डिमांड में। क्वांटिटी डिमांड चेंज हो जाती है, यानी प्राइस के इंक्रीज होने पर जो क्वांटिटी डिमांड होती है वो डिक्रीज हो जाती है, और प्राइस के डिक्रीज होने पर क्वांटिटी डिमांड हमारी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। जो ये क्वांटिटी डिमांड होती है इसमें टू मूवमेंट होते हैं, या तो डाउन टू टाइप्स के जो मूवमेंट होते हैं इसमें, या तो डाउनवर्ड मूवमेंट होगा या अपवर्ड मूवमेंट होगा। डाउनवर्ड मूवमेंट्स में क्या होगा? एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। क्या कारण होता है कि जो हमारा मूवमेंट होगा वो डाउनवर्ड होगा जब हमारी डिमांड क्या होती है? एक्सपेंशन हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और जो ये एक्सपेंशन होती है इसका क्या कारण है? डाउनवर्ड मूवमेंट किसके कारण होता है? एक्सपेंशन ऑफ डिमांड के कारण। और एक्सपेंशन ऑफ डिमांड किसके कारण होती है? ड्यू टू डिक्रीज इन ऑन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, कॉमोडिटी की किसी प्राइस में डिक्रीज होने के कारण, कम होने के कारण। और अपवर्ड मूवमेंट कब होता है? अपवर्ड मूवमेंट होता है के कारण क्या होता है? कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड। अपवर्ड मूवमेंट किस कारण से होता है? कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड। और कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड किस कारण से होती है? ड्यू टू द इंक्रीज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी प्राइस के कम होने से हमारी डिमांड क्या होती है? कॉन्ट्रेक्शन हो जाती है, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड हो जाता है। मीन प्राइस के इंक्रीज होने पर हमारी डिमांड डिक्रीज हो जाती है। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड यानी डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, ये हमारा डिमांड कर्व है, और जो ये मूवमेंट जा रहा है वो डाउनवर्ड जा रहा है। वो कैसे? एक्सपेंशन ऑफ डिमांड ऑल्सो कॉल्ड द एक्सपेंशन ऑफ डिमांड is a situation when quantity demanded increase due to the fall in on price of the commodity, other factor remain constant। यानी क्या होता है? जब हमारी किसी कॉमोडिटी के प्राइस में फॉल आ जाता है, फॉल यानी डिक्रीज हो जाती है, जब हमारा प्राइस क्या होता है? डिक्रीज होता है, उसके कारण हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो एक्सपेंशन हो जाती है। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड यानी इंक्रीज हो जाती है, इसको एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं, एक्सटेंशन भी बोल सकते हैं। तो हमारी डिमांड क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। और इसमें क्या होता है? ओनली प्राइस का इफेक्ट डिमांड पर पड़ता है, अदर फैक्टर रिमेन कॉन्स्टेंट। अदर फैक्टर में कोई भी चेंज नहीं आता है, वो सब क्या होते हैं? हमारे कॉन्स्टेंट रहते हैं। इट लीड्स टू अ डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। और ये क्या होता है हमारा? ये दिखाया जैसे डाउनवर्ड मूवमेंट, जो हमारा मूवमेंट होता है वो डाउनवर्ड होता है, और सेम डिमांड कर्व पर, तो डिमांड कर्व में कोई भी चेंज नहीं आता, ना तो अपवर्ड शिफ्ट होता है ना लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड इज ऑल्सो नोन एज इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड को हम क्या कह सकते हैं? इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। फ्लो चार्ट में देखते हैं, इसके शेड्यूल में देखते हैं, हमारी किसी कॉमोडिटी का प्राइस 20 रुपी है,
तो उसकी हमने 50 यूनिट्स की डिमांड की है। यदि हमारा प्राइस हमारा डिक्रीज होकर 10 रुपी हो जाता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड कितनी हो जाती है, इंक्रीज होकर 100 हो जाती है। इसे हम यानी फॉल इन ऑन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, कमोडिटी की प्राइस फॉल होने से राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो राइज हो जाती है। अब इसमें डिमांड कर्व में देखते हैं हम। ये हमारा ओ एक्स एक्सिस है, ये हमारा ओ वाई एक्सिस है। ओ एक्स पे हमने क्या लिया है, डिमांड। ओ वाई पे हमने क्या लिया है, प्राइस। प्राइस हमारे क्या है, 10 एंड 20, 10 एंड 20, 10 रुपी, 20 रुपी, 10 रुपी पर यूनिट एंड 20 रुपी पर यूनिट। और कितनी क्वांटिटी की डिमांड की हमने, 50 एंड 100। जब हमारी किसी कॉमोडिटी का प्राइस 20 रुपी था, जब किसी कॉमोडिटी का प्राइस 20 रुपी था तो उसकी डिमांड की हमने 50। कितनी की है, 50। ये ए पॉइंट हो गया। जब हमारी प्राइस डिक्रीज हुए, जब हमारे प्राइस डिक्रीज होकर 10 रुपी हो गए, तो जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड थी वो हमारी इंक्रीज होकर क्या हो गई, 100 हो गई। क्लियर। तो इस कारण से ये हमारा डीडी डिमांड, इन बिंदुओं को मिलाकर हम क्या बनाएंगे, डीडी डिमांड कर्व बनाएंगे। तो ये क्या हो रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट। जो मूवमेंट हो रहा है वो डाउनवर्ड, यानी प्राइस के डिक्रीज होने पर क्वांटिटी डिमांडेड में इंक्रीज होना, ये क्या कहलाता है, हमारा डाउनवर्ड मूवमेंट। क्या कहलाता है, डाउनवर्ड मूवमेंट। क्लियर। अब आ गया कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, हमारी डिमांड का कम होना। कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, हमारी डिमांड का कम होना। अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, यानी हमारा जो डिमांड का होगा, जो मूवमेंट होगा डिमांड में, वो अपवर्ड होगा। Contraction of demand is a situation when quantity demanded decrease due to the rise in on price of the commodity, other factor remain constant। यानी इसमें ओनली प्राइस के चेंज होने पर क्या होता है, प्राइस के जो चेंज होने पर, चेंज कैसा हो रहा है, राइज हो रही है। यदि प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो हमारी डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यानी कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड किसके कारण हो रहा है, ड्यू टू द फॉल इन द ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, और अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, अदर फैक्टर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। क्लियर। इट लीड्स टू अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम। ये दिया हमने, सेम डिमांड कर्व है लेकिन मूवमेंट क्या हो रहा है, अपवर्ड हो रहा है। कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड इज ऑल्सो नोन एज द डिक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड को क्या कह सकते हैं हम, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। यानी प्राइस के बढ़ने पर, प्राइस के बढ़ने पर क्या होता है, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाती है। अब हमने लिया है पर यूनिट, हमारी 10 रुपी पर यूनिट, किसी प्राइस, किसी कॉमोडिटी का प्राइस है 10 रुपी, तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड की गई, कितनी की गई, 100 यूनिट्स की डिमांड की गई। जब किसी कॉमोडिटी का प्राइस 10 रुपी था तो उसकी डिमांड कितनी की गई, 100 रुपी। उसका प्राइस इंक्रीज होकर, उसका प्राइस इंक्रीज होकर कितना हो गया, 20, तो उसकी डिमांड डिक्रीज होकर कितनी हो गई, 50। राइज इन ऑन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, प्राइस किसी भी कॉमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होने पर, राइज होने पर उसकी डिमांड क्या हो गई, फॉल। दैट इज कॉल्ड द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड। ये ओ एक्स यूनिट है हमारी, ओ एक्स एक्सिस, ओ वाई एक्सिस। ओ वाई पर हमने प्राइस लिया, ओ एक्स पर हमने क्या लिया, डिमांड। प्राइस वही हमने 10 और 20 लिया, 10 एंड 20, 10 रुपी पर यूनिट, 20 रुपी पर यूनिट। और यूनिट्स कितनी डिमांड की गई है, 50 एंड 100, 50 यूनिट्स, 100 यूनिट। जब हमारा प्राइस 10 रुपी था तो हमारी डिमांड कितनी थी, जब हमारा प्राइस 10 रुपी था तो हमारी डिमांड कितनी थी, 100 यूनिट्स। कितनी यूनिट्स की थी, 100 यूनिट्स की। ये हमारा ए पॉइंट हो गया। लेकिन जब हमारा प्राइस इंक्रीज होकर 10 से 20 हो गया तो हमारी डिमांड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। कितनी हो गई, 50 से 100 से 50 यूनिट्स। प्राइस हमारा इंक्रीज होने पर डिमांड हमारी डिक्रीज हो गई, और दैट इज कॉल्ड द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड। डिक्रीज होना, डिमांड का डिक्रीज होना, दैट इज कॉल्ड द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड। और कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड में आप देख रहे हैं जो मूवमेंट जा रहा है ए टू बी, मूवमेंट कैसे जा रहा है, ए टू बी, दैट इज कॉल्ड द अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। क्या कहलाएगा, अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। अब सेकंड पार्ट आता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व, राइटवर्ड शिफ्ट एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट। शिफ्ट इन डिमांड कर्व,
अभी तक हमने क्या पढ़ा था, मूवमेंट। मूवमेंट क्या था हमारा, एक ही डिमांड पर था, यानी एक डिमांड कर्व था, इस पे हो रहा था हमारा मूवमेंट, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। लेकिन शिफ्ट इन डिमांड कर्व में क्या होगा हमारा, ये हमारा डिमांड कर्व है, शिफ्ट राइटवर्ड में शिफ्ट होना, ये होगा लेफ्टवर्ड में शिफ्ट होना, यानी डिमांड कर्व का शिफ्ट हो जाना, एक डिमांड कर्व से राइटवर्ड में शिफ्ट हो जाना, लेफ्टवर्ड में। राइटवर्ड शिफ्ट कब होता है, जब डिमांड हमारी क्या होती है, इंक्रीज होती है। राइटवर्ड शिफ्ट कब कब होता है, जब डिमांड इंक्रीज होती है। जब हमारी डिमांड डिक्रीज होती है, वो कब होती है, डिक्रीज होने पर क्या होता है, लेफ्टवर्ड में शिफ्ट होता है। और राइटवर्ड में शिफ्ट कब होगा, इन डिमांड के इंक्रीज होने पर। डिमांड तुम्हारी हमारी कब इंक्रीज होगी, जब हमारे प्राइस तो कांस्टेंट रहेंगे और अदर फैक्टर में हमारे चेंज आएगा। शिफ्ट इन डिमांड कर्व इंक्लूड राइटवर्ड डिमांड शिफ्ट, राइटवर्ड है हमारा और लेफ्टवर्ड है। राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व रेफर टू द इंक्रीज इन डिमांड। राइटवर्ड शिफ्ट का डिमांड कर्व का मीन क्या हुआ, इंक्रीज इन द डिमांड, वाइल लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व रेफर टू द डिक्रीज इन डिमांड। लेफ्टवर्ड का मतलब क्या हुआ, डिक्रीज इन डिमांड। शिफ्ट इन द डिमांड कर्व ड्यू टू द चेंज इन अदर फैक्टर। जो डिमांड में शिफ्ट होता है, मूवमेंट किसके कारण आता था, प्राइस के चेंज होने के कारण, और शिफ्ट किसके कारण आ रहा है, किसके कारण आ रहा है, अदर फैक्टर में चेंज होने के कारण, ड्यू टू द चेंज इन अदर फैक्टर। ये चीज याद रखना, मूवमेंट हमेशा क्या होता है, प्राइस के चेंज होने से होता है, और जो शिफ्ट होता है वो किसके, अदर फैक्टर में चेंज आने के कारण होता है। शिफ्ट इन डिमांड कर्व, शिफ्ट इन डिमांड कर्व को हम चेंज इन डिमांड भी कह सकते हैं। चेंज इन डिमांड क्यों होती है हमारी डिमांड चेंज, चेंज इन अदर फैक्टर, अदर फैक्टर में चेंज होने के कारण। हम अपनी डिमांड को क्यों चेंज करते हैं, कैसे, किस कारण से चेंज करते हैं, अदर फैक्टर में चेंज होने के कारण। डिमांड का कब शिफ्ट होता है, जब हमारे अदर फैक्टर चेंज होते हैं, बट प्राइस रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पर प्राइस हमारे क्या रहते हैं, पहले हमने देखा चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड क्यों हुआ हमारे, चेंज इन अदर फैक्टर, अदर फैक्टर में चेंज होने के कारण। अदर फैक्टर कौन से हुए, कंज्यूमर की इनकम हुई, रिलेटेड गुड्स हुए, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हुआ, इन सब में जो चेंज आता है, उसके कारण जो चेंज आता है डिमांड में। बट प्राइस रिमेन कांस्टेंट, लेकिन इसमें प्राइस हमारे क्या रहते हैं, कांस्टेंट, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं होता है। शिफ्ट इन डिमांड कर्व, चेंज इन अदर फैक्टर के कारण हमारा डिमांड कर्व क्या कर जाता है, शिफ्ट हो जाता है, या तो राइटवर्ड शिफ्ट होता है या डाउनवर्ड शिफ्ट होता है। जब राइटवर्ड शिफ्ट होता है वो किस कारण से होता है, राइटवर्ड शिफ्ट किस कारण से होता है, इंक्रीज इन डिमांड। राइटवर्ड शिफ्ट किस कारण से होता है, इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू द फेवरेबल चेंज इन द अदर फैक्टर बट प्राइस रिमेन कॉन्स्टेंट। राइटवर्ड शिफ्ट कब क्यों होता है, डिमांड के इंक्रीज होने के कारण। और डिमांड हमारी क्यों इंक्रीज होती है, ड्यू टू द फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर। लेकिन इसमें जो प्राइस होते हैं हमारे कॉन्स्टेंट है। ऐसे ही हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट है, इसका अपोजिट हो जाता है। लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होता है हमारा डिमांड का, डिक्रीज इन द डिमांड, जब हमारी डिमांड डिक्रीज हो जाती है। और जब डिमांड डिक्रीज होती है वो किस कारण से होती है, ड्यू टू द अनफेवरेबल चेंज इन द अदर फैक्टर बट प्राइस रिमेन कॉन्स्टेंट। यानी अनफेवरेबल चेंज, यानी हमारी इनकम डिक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज कब होगी डिमांड, जब हमारी इनकम इंक्रीज होगी, अदर फैक्टर में इनकम क्या आ जाएगा। तो डिक्रीज कब होगी, जब हमारी इनकम कम हो जाएगी, या टेस्ट एंड प्रेफरेंस कम हो जाएगा, या रिलेटिव गुड्स के प्राइस में चेंज आ जाएगा। राइट शिफ्ट इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, राइटवर्ड शिफ्ट को जो डिमांड होता है, डिमांड में राइटवर्ड शिफ्ट होता है, उसको हम इंक्रीज इन डिमांड भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि डिमांड के इंक्रीज होने के कारण ही फेवरेबल जो हमारे जो अदर फैक्टर है उसमें जो चेंज आता है, उसके कारण जो इंक्रीज होती है डिमांड, उसके कारण ही हमारी राइटवर्ड शिफ्ट होता है। राइटवर्ड शिफ्ट को हम क्या कह सकते हैं, राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड को हम इंक्रीज इन डिमांड भी कह सकते हैं। ये किस कारण से होता है, प्राइस हमारे कांस्टेंट रहते हैं, प्राइस हमारे कांस्टेंट रहने के साथ भी हमारी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। किस कारण से, ड्यू टू द फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर। राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, इंक्रीज इन डिमांड। राइटवर्ड शिफ्ट डिमांड को हम इंक्रीज इन डिमांड भी कहते हैं। रेफर टू अ सिचुएशन व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज। क्या होता है, प्राइस हमारे कांस्टेंट रहने पर भी क्या होता है, हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो इंक्रीज हो जाती है, इवन व्हेन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज कांस्टेंट। प्राइस क्या है हमारे यहाँ देखिए, अब शेड्यूल में देखिए, इंक्रीज इन डिमांड के शेड्यूल में प्राइस हमारे 10 है, पर कमोडिटी के प्राइस 10 है, तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी 20 है। प्राइस हमारा कांस्टेंट है, 10 ही रहा है, लेकिन क्वांटिटी डिमांड हमारी क्या हुई, इंक्रीज हो गई। क्या हो गई, इंक्रीज हो गई।
इसको हम कैसे शो करेंगे ये देखते हैं। इसमें मेन चीज क्या देखनी है आपको, ये देखना है कि प्राइस प्राइस जो होते हैं किसी भी कमोडिटी के वो कांस्टेंट रहेंगे, लेकिन जो चेंज होगा, चेंज किस में होगा, अदर फैक्टर, फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर। फेवरेबल का मतलब हो गया या तो हमारी इनकम बढ़ जाती है, या रिलेटिव गुड्स से संबंधित जो चेंज आता है वो होता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में हमारा इंक्रीमेंट हो जाता है। तो उसके कारण क्या होता है, हम इनकी डिमांड, कुछ चीजों की डिमांड बढ़ा देते हैं, प्राइस कांस्टेंट रहने के साथ के बावजूद भी हम उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं। जैसे हमने लिया है ये ओ एक्स एक्सिस है, ये ओ वाई एक्सिस है। ओ एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया, देखो डिमांड प्राइस, पीछे हमने क्या किया था, प्राइस कांस्टेंट किए थे और डिमांड में हमने इंक्रीमेंट किया था। तो प्राइस हमारे ये रखे हैं, ओ एक्स एक्स पर हमारे, ओ वाई पर हमारे प्राइस है, ओ एक्स पर हमारी डिमांड है। प्राइस क्या है हमारे, कांस्टेंट, 10 रुपी ही रहे हैं, प्राइस हमारे क्या रहे हैं, कांस्टेंट। और डिमांड पहले हमारी 10, 20 एंड 30, कितनी थी डिमांड हमारी, 20, 10 यूनिट्स की डिमांड हुई है। जब हमारे प्राइस 10 रुपी पर यूनिट थे तो हमारी डिमांड कितनी हुई, 20 यूनिट्स की हमने डिमांड की है। लेकिन प्राइस के कांस्टेंट रहने के बावजूद भी हमारी डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। हमारी डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और डिमांड इंक्रीज होने पर हमारा जो डिमांड कर्व है, जो डिमांड कर्व है हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। किस तरफ शिफ्ट हुआ, राइटवर्ड। डिमांड के इंक्रीज होने पर, प्राइस कांस्टेंट है, डिमांड के इंक्रीज होने पर हमारा डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। किस कारण से, अदर फैक्टर में चेंज होने के कारण, फेवरेबल चेंज। फेवरेबल चेंज का मतलब हमारी इनकम इंक्रीज हुई है, रिलेटेड प्राइस में जो हुआ है वो चेंज हुआ है, फेवरेबल, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में फेवरेबल। फेवरेबल से मतलब हुआ इंक्रीज होना, किसी भी कारण से इस तरह से, मतलब डिमांड का इंक्रीज होना। इंक्रीज इन द डिमांड इज इंडिकेटेड बाय द शिफ्ट इन द डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड को क्या कह सकते हैं हम, शिफ्ट इन डिमांड कर्व भी कह सकते हैं, जो क्या कहाँ होता है, राइट साइड में। डिमांड इंक्रीज होने पर हमारा जो डिमांड कर्व होगा वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, ऑल्सो कॉल्ड द फॉरवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। कोजेज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, क्या कारण है कि हमारी डिमांड इंक्रीज होती है। हमने ये बताया था आपको अभी इससे पहले कि डिमांड के इंक्रीज होने पर क्या होता है, हमारा जो डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड में शिफ्ट हो जाता है, ये बताया अभी हमने। तो ये किसके कारण होता है, जो इंक्रीज होती है डिमांड वो, उसके कारण क्या होता है, हमारा राइटवर्ड में शिफ्ट होता है। अब हमें ये कारण देखने हैं कि क्या कारण है कि हमारी डिमांड इंक्रीज होती है। व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज, किसी भी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाती है तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, डिमांड इंक्रीज कर देगा। व्हेन प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट इंक्रीज, सब्स्टिट्यूट यानी टी, कॉफी है ये कॉफी है और ये टी की डिमांड है, ये कॉफी के प्राइस है, ये हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स है। यदि सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस इंक्रीज होता है तो हम टी की डिमांड इंक्रीज कर देंगे ना, करेंगे ना। तो क्या होता है, व्हेन प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीज, तो हमारी डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है। व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स फॉल्स, तो तभी भी हमारी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। व्हेन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर शिफ्ट इन द फेवरेबल ऑफ द कमोडिटी ड्यू टू द चेंज इन द फैशन, फैशन में चेंज होने के कारण भी हमारी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। व्हेन अवेलेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस इन द नियर फ्यूचर, फ्यूचर में हमें लगता है कि ये चीज समाप्त हो जाएगी, तो भी हमारी प्राइस, हमारी डिमांड क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। अब आते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट, शिफ्ट इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड का मतलब क्या, उसको हम क्या कह सकते हैं, डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज, डिमांड के कम होने के कारण हमारा क्या होता है, जो डिमांड कम होता है वो लेफ्टवर्ड में शिफ्ट हो जाता है। जैसे मैंने अभी बताया आपको, ये हमारा डिमांड कर्व है और ये लेफ्टवर्ड में शिफ्ट हुआ, इसके कारण डिक्रीज, डिमांड के डिक्रीज होने पर जो हमारा डिमांड कर्व होता है लेफ्टवर्ड में शिफ्ट हो जाता है। इसका एक कारण होता है प्राइस हमारे कांस्टेंट रहते हैं, और जो डिमांड होता है, जो अदर फैक्टर होते हैं उनमें अनफेवरेबल चेंज आती है। कैसे, जैसे प्राइस हमारे कांस्टेंट है, 10 रुपी हमारी पर यूनिट है, तो हमारी कितनी डिमांड हुई, क्वांटिटी डिमांडेड 30 यूनिट्स, लेकिन प्राइस हमारे कांस्टेंट है, तो भी हमारी डिमांड क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। प्राइस के कांस्टेंट होने के साथ भी हमारी डिमांड डिक्रीज हो जाती है। क्यों, वो अभी आगे देखेंगे उसके कारण। डिक्रीज इन डिमांड कर्व, ये ओ एक्स एक्सिस है हमारा, ये ओ वाई एक्सिस है। ओ वाई पर हमारे क्या है, प्राइस, ओ एक्स पर हमारी क्या है, डिमांड। प्राइस हमारे क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट
प्राइस क्या है हमारे, कॉन्स्टेंट 10 रुपीज। डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड हमारी 10, 20 एंड 30। स्टार्टिंग में हमारी क्या हुई, डिमांड हमारी 20 थी। कितनी थी हमारी डिमांड, 20। 10 रुपी के प्राइस होने पर यूनिट पे हमारी डिमांड क्या होती है, 20 होती है। क्लियर। लेकिन प्राइस कांस्टेंट होने के साथ साथ हमारी डिमांड डिक्रीज हो जाती है अदर फैक्टर में चेंज होने के कारण। कैसे, ये देखते हैं। स्टार्टिंग में हमारा प्राइस 10 था, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, 20 यूनिट्स की। प्राइस हमारा कांस्टेंट है, फिर भी हमारी डिमांड डिक्रीज होकर 10 यूनिट्स की हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसमें अनफेवरेबल चेंज हुआ है, किसमें, फैक्टर में। प्राइस कांस्टेंट है लेकिन अदर फैक्टर जो होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। अनफेवरेबल चेंज है, जैसे हमारी इनकम डिक्रीज हो जाती है, या क्या होता है, टेस्ट और प्रेफरेंस हमारा कम हो जाता है, तो हम उसके कारण क्या करते हैं, अपनी डिमांड डिक्रीज कर देते हैं। डिमांड डिक्रीज करेंगे तो हमारा जो डिमांड कर्व होगा वो क्या होगा, लेफ्टवर्ड में शिफ्ट होगा। डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड में शिफ्ट होगा। डिक्रीज इन डिमांड इज इंडिकेटेड बाय द शिफ्ट इन डिमांड कर्व टू द लेफ्ट। यानी डिमांड के डिक्रीज होने पर जो हमारा डिमांड कर्व होता है कहाँ शिफ्ट हो जाता है, लेफ्टवर्ड में हो जाता है। ऑल्सो कॉल्ड द बैकवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। और इसमें क्या होता है, सबसे मेन चीज क्या है इसमें, प्राइस कांस्टेंट है लेकिन अदर फैक्टर में चेंज आता है। Causes of decrease in demand, सिचुएशन व्हेन डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड। कौन सी सिचुएशन की लेफ्टवर्ड में हमारा डिमांड कर्व क्यों जाता है, क्यों होती है हमारी डिमांड डिक्रीज, और डिमांड डिक्रीज होने के कारण हमारा लेफ्टवर्ड में डिमांड कर्व क्यों जाता है। सबसे पहला कारण क्या हुआ, व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिक्रीज, जब हमारी किसी कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो जाएगी। इनकम डिक्रीज होने के कारण क्या होगा, हमारी डिमांड भी कम हो जाएगी। व्हेन प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड डिक्रीज, सब्स्टिट्यूट गुड्स के जो प्राइस होंगे, व्हेन द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड डिक्रीज, तो हमारी डिमांड भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। व्हेन प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इंक्रीज, इसके कारण भी हमारे, जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस इंक्रीज होंगे तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। व्हेन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर शिफ्ट फेवरेबल ऑफ द कमोडिटी ड्यू टू द चेंज इन द फैशन, तो भी फैशन के चेंज होने के कारण, यानी किसी चीज का फैशन यदि चेंज हो जाता है तो वहां भी हमारी डिमांड क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। when ability of the commodity is expected to rise in the near future, तो भी हमारी, यदि हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि फ्यूचर में क्या होगा, उसके जो कमोडिटी की एबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, यानी फ्यूचर में वो चीजें ज्यादा हो जाएंगी, तो भी हमारे प्राइस क्या होंगे, कम हो जाएंगे, प्राइस डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। अब लास्ट टॉपिक बढ़ता है, डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और शिफ्ट इन द डिमांड कर्व में क्या डिफरेंस है। अभी मैंने आपको बताया था, जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट क्या होता है, सिर्फ एक डिमांड कर्व होता है, उसमें मूवमेंट अपवर्ड और डाउनवर्ड होता है। लेकिन शिफ्ट इन डिमांड कर्व, जैसे हमारा ये डिमांड कर्व है, तो ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है डिमांड के इंक्रीज होने पर, और ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है डिमांड के डिक्रीज होने पर। जो मूवमेंट होता है वो सेम डिमांड कर्व पर होता है, शिफ्टिंग होती है वो डिमांड के इंक्रीज और डिक्रीज होने पर राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व रेफर टू द ऑल सच सिचुएशन व्हेन चेंज इन द डिमांड is related to the change in on price of the commodity. It is also called the change in quantity demanded. इसको क्वांटिटी डिमांडेड भी कहा जाता है। जो मूवमेंट होता है, यानी मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होता है, वो किसके कारण होता है, प्राइस के चेंज होने के कारण। किसके चेंज होने के कारण, प्राइस के चेंज होने के कारण। अदर फैक्टर क्या रहते हैं, कॉन्स्टेंट रहते हैं। और इसमें क्या होता है, जो शिफ्ट होता है डिमांड पर, वो अदर फैक्टर फैक्टर जो होते हैं, अदर फैक्टर जो होते हैं हमारे, वो चेंज होते हैं। और प्राइस हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। प्राइस क्या रहता है इसमें, कांस्टेंट रहता है। इसमें अदर फैक्टर कांस्टेंट रहते हैं मूवमेंट में, और शिफ्ट में हमारा प्राइस कांस्टेंट रहता है। एंड अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड देन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी आर एज्यूम्ड कांस्टेंट। यानी जो अदर डिटर्मिनेंट्स होते हैं डिमांड्स के, वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। किसमें, मूवमेंट में। और इसमें क्या होता है, प्राइस कांस्टेंट होता है। इसमें क्या सिचुएशन बनती है, क्वांटिटी डिमांडेड जो चेंज होती है, प्राइस के कारण क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती है, और इसके कारण क्या होती है, फैक्टर के चेंज होने के कारण डिमांड चेंज होती है।
डायग्रामेटिकली में क्या होता है, इट इज शोन एज द डाउनवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। सेम डिमांड कर्व पर क्या होता है, डाउनवर्ड और अपवर्ड जो होता है मूवमेंट शो होता है। लेकिन शिफ्ट इन डिमांड कर्व में क्या होता है, इट इज शोन एज द राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। So thank you everyone. I hope you understood everything. If you are having any doubt, you can ask in the comment and I will see you in the next video. Bye bye.